हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का स्पॉट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ये जो हमें डाटा दे रखा है यहाँ पे, इस डाटा का मोड निकालना है। इफ़ द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज चेंज्ड टू 14 देन फाइंड द न्यू मोड। ठीक, तो हमें यहाँ बोला गया पहले तो निकालो मोड। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही हमारा मोड होगा। अब इसमें ज़्यादातर नज़र आ रहा है हमें 14 और 15, तो यानी कि मोड या तो 14 होगा 15 होगा। देखो 15 यहाँ पे कितनी बार है, एक बार मैं इसको ब्लैक कलर से मेंशन कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5, यानी कि मेरे 15 कितने यहाँ पे 5 है। और जबकि 14 देखते हैं कितने यहाँ पे 1 2 3 4 4 है, यानी 15 तो मेरा हो रहा है कितनी बार, 5 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 और 5। और जो 14 मेरा रिपीट हो रहा है यहाँ पे सिर्फ 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ, 15। तो मेरा जो मोड होगा वो हो जाएगा 15। फिर क्वेश्चन में एक सिचुएशन चेंज करने के लिए बोली गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया जो लास्ट की ऑब्जर्वेशन है, अगर यहाँ पे 15 को रिप्लेस कर दिया जाए 14 के साथ, बोला गया ना लास्ट ऑब्जर्वेशन इज चेंज टू 14 देन द फाइंड द न्यू मोड। लास्ट को 14 से चेंज कर दिया जाए तो जो नया मोड होगा वो क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे 14 हो गया, ये समझ के चलना 15 यहाँ पे अब हो गया 14। अब 14 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, 14 हुआ 5 बार। और 15 कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स। तो यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हुआ, 14 का। तो नया मोड हो जाएगा हमारा 14। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बोला कि द मीन ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ 40 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री इज़ एक्स, यानी कि 40 वर्कर की मंथली जो सैलरी होती है, एवरेज सैलरी। देखो किसी मज़दूर को पर डे में ज़्यादा मिलते कम मिलते हैं, तो उनका एक एवरेज निकाला गया है कि उनको हर महीने x रुपये मिले ही मिलेंगे। ईच वन वाज गिवन 3000 एज अ दिवाली बोनस। हर एक बंदे को, हर एक वर्कर को 3000 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए एज अ दिवाली बोनस के तौर पे। व्हाट विल बी द मीन मंथली सैलरी इन दैट मंथ। देखो नॉर्मली जितने मंथ होते हैं उनमें उसको एक्स मिलते हैं, बट इस बार उसको 3000 रुपये एक्स्ट्रा मिले पहले के मुकाबले में। तो अब उसकी जो एवरेज सैलरी होगी इस महीने की वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो पहले हम पुरानी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। ओल्ड एवरेज सैलरी वो थी हमारी कितनी, एक्स थी, यानी कि एक्स बार ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज सैलरी है ना, तो यानी कि मीन ही होगी, एवरेज का मतलब मीन ही होता है, ये हमारी थी। बट अब क्या हुआ है, और इस मीन का मतलब होता है कितने मज़दूर हैं, 40 मज़दूर हैं, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर हमारे कितने मज़दूर हैं, 40 मज़दूर। उन 40 मज़दूरों की इनकम का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 40 मज़दूर हमारे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40 मीन। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ सैलरी ऑफ 40 वर्कर। 40 मज़दूरों की जो सैलरी का सम है, यानी उनको टोटल अमाउंट जो है वो इतना मिलता है, 14 बार एक्स इतना अमाउंट मिलता है नॉर्मली, वैसे जैसे चलता आ रहा वैसे। बट अब क्या हुआ, दिवाली आई जिसकी वजह से इनको बोनस मिला 3000 रुपये का, सभी बंदों को मिला है हर एक को। तो न्यू एवरेज सैलरी। अब नई एवरेज सैलरी क्या होगी, देखो ज़रा, एवरेज तो निकाल ही रहे ना। तो जो हमारे 40 वर्कर थे उन सभी की सैलरी में 3-3000 प्लस कर दो। पहले वर्कर को 3000 मिले, दूसरा वर्कर x2 इसको भी 3000 मिले। इस तरीके से करते करते हमारे टोटल 40 मज़दूर हैं। जो 40 वाला मज़दूर था 40वां, उसको भी 3000 मिले। अब नया मीन निकालूंगा तो डिवाइड बाय तो 40 होगा नया, क्योंकि हमारे वर्कर तो उतने ही हैं, वर्कर थोड़े ना चेंज हुए हैं। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते x40, x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते 40 मज़दूरों की इनकम का सम हो गया। और प्लस में जो देखो हर एक बंदे को 3000 मिले हैं, यानी कि 3000 कितनी बार रिपीट हुआ होगा, 40 मज़दूर है, 40 मज़दूरों को 3-3000 रुपये मिले हैं, तो 3000 हमारा 40 बार रिपीट हुआ होगा, वो भी इसका सम का पार्ट है। डिवाइड बाय 40। देखो
1 से लेके 40 मज़दूरों की इनकम का जो सम है, यानी कि ये पुराने वाला ही है, क्योंकि x1 + x2 + x3 से लेके x40, इसको मैं लिख दूंगा x40, क्योंकि 40 मज़दूरों की इनकम का सम, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 × 12, 3 0 4 0, 1 2 3 4 एंड डिवाइड बाय 40, 40 मज़दूरों की, यानी कि अब जो उनकी टोटल इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि सभी मज़दूरों को 40 के 40 मज़दूरों को 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। जो पहले मिलता था वो तो मिला ही मिला है, 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। पहले कितना मिलता था सभी 40 मज़दूरों का इनकम का सम, पहले था 40 बार x, यानी कि मिनिमम बोल सकते हो, प्लस में 1,20,000 डिवाइड बाय 40। तो अब मैं इन दोनों में से 40 को कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बच गया, बार x, 40 कॉमन निकाला तो ये आ गया 3,000 एंड डिवाइड बाय 40, 40 से 40 कैंसिल हुआ, तो जो नई एवरेज सैलरी होगी उसमें क्या हो जाएगा, यानी कि पुराने वाली तो होगी प्लस में 3,000 और ऐड कर देंगे। अब नई वाली एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, बार x प्लस में 3,000। ये मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 बिहार डिपेंड है क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर ही। बोला गया है इन क्वेश्चन नंबर 41, इंस्टेड ऑफ बोनस ₹300 बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच वर्कर सैलरी फॉर अप्रैल, यानी कि हर एक मज़दूर को बोनस देने के बजाय अप्रैल के अंदर हर एक की सैलरी से 300 रुपये काट लिए गए। 2 फरवरी, व्हाट विल बी देयर मीन मंथली सैलरी फॉर दिसंबर मंथ, तो बताओ उनकी एवरेज सैलरी अब कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी मज़दूरों की जो सैलरी है वो 300 रुपये काट ली जाए, तो उनका एवरेज सैलरी कितनी होगी अब। तो देखो पहले पुरानी वाली सैलरी, ओल्ड एवरेज सैलरी, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखी थी, मीन दे रखी थी, या बार एक्स बोल लो चाहे इसको, जिसका मतलब क्या था कि 40 मज़दूरों की सैलरी का सम एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने मज़दूर थे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 बार एक्स, यानी कि 40 मज़दूरों की इनकम का सम। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि x1 + x2 + x3 से लेके 40 वर्कर, इन सभी की इनकम का जो सम है, सैलरी या जो मर्जी समझ लो, वेजेस समझ लो, सम है वो हमारा 40 बार एक्स है। ठीक, इसे नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि हर एक की सैलरी में से 300 रुपये कट किए गए हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं न्यू एवरेज सैलरी। तो मैं यहाँ पे जो पहला वर्कर है इसकी सैलरी में से 300 रुपये कट किए, प्लस दूसरा वर्कर है उसकी सैलरी में से भी 300 रुपये कट किए, और ये प्रोसीजर चलता गया कौन से वर्कर तक, जो 40वां वर्कर है उसकी सैलरी में से 300 रुपये कट किए गए। अपॉन में कितने मज़दूर हैं, मज़दूर तो 40 ही है। अब यहाँ पे हम x1 x2 x3 इन सभी को ले लेते हैं एक साथ, x1 x2 x3 से लेके x40 तक एक साथ ले लिया। अब यहाँ हर एक में 300 माइनस होते चले आ रहे हैं, और 300 कितनी बार आया होगा, 40 मज़दूर है तो 40 बार आया होगा, तो मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने 40, ताकि मैं एक ही बारी में सबका सम निकाल सकूँ कि टोटल अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ है। ये टोटल चल रहा है ऊपर, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इन सभी का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है, 40 बार एक्स। अब मल्टीप्लाई किया, 4 × 12, ये आ गया मेरा 12,000 डिवाइड बाय 40, दोनों में से 40 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बार एक्स, 4 × 12 300 एंड डिवाइड बाय 40, 40 से 40 मेरा कैंसिल हो गया। तो यानी कि अब नई जो एवरेज सैलरी होगी, न्यू एवरेज सैलरी होगी, वो होगी बार एक्स माइनस में 300। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।